हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखेंगे कि आपकी लाइफ की परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें बातें बोली हैं, रिक्वेस्ट की है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। ठीक है, तो ये जो हो सकते हैं नए सब्सक्राइबर्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हो, पुराने भी हो सकते हैं। तो आपका हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपकी लाइफ में आपको परेशान करें, क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पहली बार जो आए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ दिक्कतें उसका एंड कब होगा और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर ये जानना चाहते हैं गाइस। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ उसका एंड गाइस, उसका सबसे पहले रीज़न बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जहां आपके दिमाग में आपकी सोच के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को आपने खुद अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म किया है। क्यों ख़त्म किया उसका रीज़न भी बता देते हैं। उसके पीछे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहां आपको, जैसे कहते हैं ना, दुश्मनों के बीच में घिर जाना या अच्छी सोच वालों के बीच में ना रहना। चाहे आप परिवार के बीच में रहे हो, चाहे परिवार के बाहर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पर काफ़ी नकारात्मक निगेटिविटी से घिरे हुए थे। उनकी सोच, उनकी करनी, उनकी बातें, इवन आपके लिए भी इस तरीके से रहता था और हर किसी के लिए रहता था। आप अपना बचाव करते रहे होंगे या फिर आप उनको जानते थे, बहस करते रहे होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें कि आपकी एनर्जी उनसे मैच नहीं करती थी, चीज़ों को आप नापसंद करते थे। फिर भी ये चीज़ें धीरे धीरे धीरे, जब कहते हैं ना हम बहुत ज़्यादा काजल की कोठरी में रहते रहते इंसान तो काजल तो हो, काला तो होगा ही ना। काली जाएगी किधर, शरीर में ही लगेगी। तो चीज़ें आपके अंदर की पॉजिटिविटी इन्होंने ख़त्म की। पर सीधा शब्दों में बोले कि ऐसी परिस्थितियों के वश आकर के आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे और जहाँ पर आप अपनी पॉजिटिविटी को धीरे धीरे खोते गए और निगेटिविटी में आ गए। अब आ जाता है यहाँ दुश्मनी भी दिख रही है, यहाँ पर शत्रुता भी दिख रही है, कुछ ऐसे गलत लोग भी दिख रहे हैं, गलत सोच दिख रहे हैं, गलत विचार दिख रहे हैं, जिन्होंने ये सब सारी चीज़ें मिली आपके साथ। अब आ जाता है कि आप इस वजह से नहीं निकले। क्या रीज़न है कि आपकी ये परेशानियां कब ख़त्म होंगी गाइस? टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, चीज़ें, एनर्जी अब आपकी जो है ना वो बहुत अच्छी चल रही है। पॉजिटिव सोच और पॉजिटिविटी के साथ आपको रहना है, कर्मा अपने सुधारना है, आपको जितना हो सकता है ईश्वरीय शरण में, ईश्वर के रास्ते में चलना है। ठीक है, धर्म कर्म के रास्ते में चलना है। धर्म कर्म से मतलब ये रहता है कि अच्छी सोच, अच्छी करनी, अच्छी बातें, पॉजिटिव एनर्जी, और आप अपना रूट चक्र बहुत अच्छा कीजिए। ठीक है, तो रूट चक्र अच्छा होगा तब सॉलिड बेस, तो आपके पास अबंडेंस तो आ रही है गाइस, और शत्रुता भी धीरे धीरे लोगों की ख़त्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर आता है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में चीज़ें दी एंड हो जाएंगी, मतलब अच्छा होगा। ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे गाइस। आपकी सॉलिड फाउंडेशन हो सकती है। आपने कहीं ऐसी चीज़ों के, ऐसे रिश्तों में आपने बहुत समय दिया है जहाँ से आप हर्ट हुए हैं, या आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप ऐसे रिश्तों के बीच में रहना, आप बहुत मजबूर हैं, नहीं चाहते हुए भी आपको रहना या पड़ेगा या रहेंगे। ऐसे चीज़ों को कई बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, एक बड़ा झटका लगा होगा जहाँ से आपको लगा होगा कि सब कुछ टूट फूट गया या ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। शुरुआत में बहुत अच्छा रहा होगा, किसी खास अपना रिश्ता आपका जो रहा होगा वो धीरे धीरे चरमराता हुआ कहीं ऐसा एक बड़ा झटका, रिश्ता टूटने की कगार में या ख़त्म होने की कगार में या वैमनस्यता के रास्ते में आप चले गए हो। तो क्या ये सुधरेगा? सुधरेगा गाइस, टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ऐसी है कि एक पक्ष आपके साथ, या मतलब आप ही पॉजिटिव हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप बदल सकते हैं, दूसरा नहीं बदल सकता है। सीधा ये है कि अगर आपको मजबूरी है किसी चीज़ में लेकर के, तो आपकी चीज़ें, आपका भविष्य, आपका जीवन बदल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नोर करना है। जो भी निगेटिव एनर्जी में रहते हैं या निगेटिविटी में रहते हैं, उनसे इग्नोरेंस में चलना है।
दूसरा ये कि आपने कुछ समय पहले कुछ ऐसा हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, कुछ ऐसे पैसा लगाया हो, उन चीज़ों में आपको घाटा हुआ हो, बहुत हानि हुई हो, जॉब या बिज़नेस या आपके पास खुद की मनी जो रही हो, एक बड़े स्तर की ज़मीन रही हो, वो भी चली गई हो। लेकिन अब आने वाले टाइम पर वो ख़त्म होंगी, धीरे धीरे आपका काम सुधरेगा और आपको मिलेगा भी। आपका भविष्य या जीवन चेंज होगा, आपके साथ ही जो परेशानी है वो दिक्कतें ख़त्म होंगी। वो लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों में आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बदला है या चेंज किया है, जगह बदली है, ये रिश्ते बदले हैं, या हो सकता है यहाँ पर यस जगह बदली है, बिल्कुल कन्फर्म है, रिश्ते भी बदले हैं आपने। कहीं से ऐसा हुआ होगा कि इमोशनली टूट करके कहीं और आपने रिश्ता अपना जोड़ा है या जोड़ने जा रहे हैं। नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएगा गाइज, हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है कि ये चीज़ें बदलेंगी, आपको ऐसा फील होता है आप में से कुछ लोगों की कि आपकी ज़िंदगी की कहानी बदलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से चीज़ें बन कर के ख़त्म हो गई हो और आसपास कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, या आपके दिल और दिमाग में चीज़ें भी ऐसी नहीं है कि कभी सुधार होगा, ठीक होगा। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन या आपकी लाइफ या समस्याओं का हल होने वाला है। पेशेंस रखना होगा, बहुत धैर्य रखना होगा। आप सोचें कि वर्षों का, कुछ महीनों का ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो आप एक दिन में, 2 दिन में ना, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन यस बदलेगा ज़रूर। तकदीर आपकी बहुत जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जी है मर्ज करने वाली, पहली बात। दूसरी बात, आप चीज़ों को बहुत समेट कर, समझ कर, सोच कर चलते हैं। पेशेंस रखो, टाइम आपका आ गया, वक्त आपके हाथ में होगा। चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि सबको पॉसिबल ही नहीं था ये सब कुछ होना, पर होगा, ये होने वाला है। और जिनके साथ हो चुका है वो बता देंगे कि यस मेरे साथ ऐसा था, जब कुछ भी संभव नहीं लगता था और सब संभव हुआ। अब वो लोग हो सकते हैं कि आपकी लाइफ बदलाव आने वाली है। जो लोग आपके साथ गलत तरीके से जुड़े हुए थे, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बर्बाद की हो, झूठ बोल करके, फरेब करके कुछ ऐसे काम किए हो, ऐसी बात की हो, कोई आपकी चीज़ें छुपाई गई, चुराई गई है। इसमें आपका प्रॉपर्टी होता है, घर हो सकता है, कुछ रिश्तों में बेईमानी हो सकता आप स्पाउस हो, पति पत्नी हो, आप पार्टनर हो और आपके साथ चीटिंग हुई हो, आपके पार्टनर ने आपके साथ झूठ बोला हो, रिलेशनशिप कहीं चल रही हो और आपकी लाइफ एकदम ख़त्म हुई हो। चीज़ें ऐसे लग रहा है कि जैसे आप एकदम स्पिरिचुअलिटी में चले गए इस रिश्ते, आपके लाइफ में जो धोखाधड़ी हुई और आपने पूरी तरीके से अपना 100% अपने रिश्ते में दिया है। तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई बदलाव या चेंज नहीं आएगा गाइस, लेकिन आ रहा है, आ चुका है। ये चीज़ें आपकी एंट्री हो चुकी है गाइस। यहाँ पर बदलाव ये चीज़ें हैं कि आपका कर्म आप खुद बनाने वाले, ये कर्म की चीज़ें हैं, पहली बात। दूसरी बात आता है ऐसी कि आपकी लाइफ का प्रारब्ध जो था ना, वो यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ था, ये आपको लाइफ में कहीं और जाना था, कुछ और करना था। तो ये बदलाव जो रहेगा ना आपकी लाइफ में, यहाँ पर ऐसे आते हुए दिख रहा है कि आपको अब दूसरों की माध्यम से अपनी खुशियों को ढूंढते थे, अब आप अपने आप में खुश रहोगे, आप दूसरों को खुशियाँ दोगे। इस तरीके के आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप एक अच्छे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अध्यात्म के रास्ते में चल कर के चीज़ों को बहुत तरीके से खुशियाँ देना, संभालना, फैमिली चलाना, लोगों को समझाना, गुरु के रूप में या फिर बोले दोस्त के रूप में या फिर बोले किसी अच्छे एक हीलर के रूप में, किसी भी तरह का काम करते हो आप, किसी भी जगह से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, पर यहाँ आप ऐसा करेंगे, ठीक है, ये कर रहे हैं, करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंसान आपकी लाइफ में बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है और चीज़ें चेंज होने वाली है, जो कि आपको मैंने बताया है। उसमें आपको हेल्प कोई ऐसा बंदा कर सकता है, कोई एक ऐसी बंदी कर सकती है, जहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, ठीक है। तो बदलाव तो बहुत जल्दी आएगा, आपका कर्मा ही आपकी लाइफ को बदलने वाला है। उन लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है जहाँ पर आप बहुत फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कब तक चेंज होगी आपकी परेशानी और दिक्कतें। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। आप
आपकी गलती कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रही कि इस तरीके की परेशानियों में फंस जाते, दुष्ट जनों के बीच में नेगेटिव हो जाते हैं आप, नेगेटिव सोच के, नेगेटिव वर्क की वजह से आप फंस जाते। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रहा, पेशेंस रखना है, क्योंकि ये अबंडेंस आपकी है, ये आप हैं। यहाँ पर आप बैठाने वाले टाइम पर ये चीज़ें आपकी लाइफ पूरी चेंज कर देंगी, क्योंकि अभी तक आपको ये चीज़ें थी जो एक ज्ञान नहीं था, सब कुछ था आपके पास, सब कुछ था, ठीक है, सारे एलिमेंट्स थे, सारी चीज़ों को आप लेकर के चलते थे। बट बोला ना कि स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है और साथ में लोगों का काम, तो ये अवसर आपने खो दिया। लेकिन ये टाइम आपका बहुत जल्दी आने वाला, आपके साथ अवसर आएगा और लोग भी आएंगे, जुड़ेंगे और आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। बॉटम एनर्जी का कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। यहाँ पर सबके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है कि आपको अपनी लाइफ में, जैसा कि मैंने बोला, पॉजिटिव रहना है, एप्रिसिएशन की उसमें हमेशा उसमें रहना है, कृतज्ञता के रूप में आप सबको थैंक्स बोलिए, सबकी तारीफ़ कीजिए, सबका समस्याओं का हल कीजिए, सबको प्यार से सुनिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्यार तो दे सकते हैं, खुशियाँ तो दे सकते हैं, भावनाएं तो दे सकते हैं। चीज़ों को ऐसा कि क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाथ में देखिए फूल है, बीच में कांटे में खड़ी है ये लेडी, तो ये आप है। जहाँ कांटों के बीच में भी कहते हैं ना इंसान को दो पल की, उसके आंसुओं के बीच में भी आप खुशी दे सकते हैं, शब्दों से दे सकते हैं, हील कर सकते हैं, बातों से कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्यार से समझा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम पर आपका इसी वजह से कर्मा भी चेंज होता है, बदलाव होता है, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।